We are from CC Shed College, Ahmedabad. And we with the help of 18 students are doing CSR activity on the topic Women empowerment. name Project Queen. awareing the society about how important education and financial independence is for women in the world. according to us. If some necessary changes are To be made, then the world would have become the Better place for women. इसमें हम सावित्रीबाई फुले का एग्जाम्पल देखेंगे जिन्होंने भारत की महिलाओं को शिक्षित करने की प्रेरणा दी। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले यह आधुनिक भारत की ऐसी महिला रही है जिनके बारे में आज भी लोग कम ही जानते हैं। अगर सावित्रीबाई नहीं होती तो आज भी भारत की कोई भी महिला शिक्षित न हो पाती, ना ही उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हो पाता। सावित्रीबाई इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। 9 साल की कम उम्र में ही उनका विवाह 12 साल के महात्मा ज्योतिराव फुले इनके साथ 1840 में हुआ। पुरुषों के साथ स्त्री भी महत्वपूर्ण है, उसे भी सम्मान के साथ जीने का हक है। यह दृढ़ निश्चय मन में रखकर और ज्योतिराव फुले का महत्वपूर्ण साथ पाकर उन्होंने यह कार्य किया। ज्योतिराव फुले ये ऐसे पहले महान व्यक्ति है जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम कार्य किया। ज्योतिराव ने पहले अपने पत्नी को शिक्षित कराया, उन्हें पाठशाला की पहली शिक्षिका बनाई, पर उस वक्त सावित्रीबाई को काफी विरोध दर्शाया गया। उनके ऊपर कीचड़ और पत्थर तक डाले गए, क्योंकि हिंदू परंपराओं के अनुसार स्त्री शिक्षित हो जाने से उनका धर्म डूब जाएगा। लेकिन उस वक्त बड़ी निडरता के साथ सावित्रीबाई आगे बढ़ी। पूना में 1848 में बुधवार पेट में प्रथम महिला पाठशाला शुरू की। उसके बाद 19 सितंबर 1851 में रास्तापेट में और 18 मार्च 1852 में तीसरी पाठशाला शुरू की। उस वक्त सनातन प्रवृत्तियों के लोगों ने उनको काफी विरोध दर्शाया, पर सावित्रीबाई और ज्योतिराव रुके नहीं। अपना निरंतर कार्य बिना विद्या जीवन व्यर्थ पशु जैसा, निठल्ले ना बैठे रहो, करो विद्या ग्रहण। चलो चले पाठशाला हमें है पढ़ना, नहीं अब वक्त गवाना। ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो हम संकल्प करें। अज्ञानता और गरीबी की गुलामगिरी चलो तोड़ डालें, सदियों का लाचारी भरा जीवन चलो फेंक दे। शिक्षा को ही अपना जीवन बनाने वाली और महिलाओं के हकों की लड़ाई लड़ने वाली क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले का आज परिनिर्वाण दिवस है। सावित्रीबाई फुले भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझकर अपने जीवन के आखिरी दिनों तक महिलाओं और पिछड़ों को शिक्षित करने में लगी रही। पिछड़ों और स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता की पुरजोर वकालत भी की। सावित्रीबाई फुले का आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत अहम योगदान है। मगर दुख तो इस बात का है कि भारत में आज भी शिक्षा के लिए माँ सरस्वती देवी को पूजा जाता है, लेकिन सावित्रीबाई ने अपने पूरे जीवन में स्त्री शिक्षा के लिए जो योगदान दिया, उस कार्य को कहीं पर भी पूछते हुए नहीं देखा जाता। ऐसी महान महिलाओं को हमारा सलाम। इसमें हम रूमा देवी का एग्जाम्पल देखते हैं, जो घर पे सिलाई मशीन का काम करके अपने घर चलाती है और अपने पैरों पर खड़ी होती है। बाड़मेर की रूमा देवी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति में भी रूमा देवी शिरकत कर चुकी है। यहाँ इन्होंने 12 सवालों का सटीक जवाब देकर 12.5 लाख रुपए जीते और इसके अलावा 2018 में देश के सर्वोच्च सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हो चुकी है। और अगर इनका दूसरा पहलू देखें तो इन्होंने बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर की 22,000 महिलाओं की जिंदगी बदल दी। हुनर तो कई लोगों में होता है, लेकिन इसके साथ हौसला हो तो मुकाम तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बाड़मेर की रूमा देवी जी ने। इनके जीवन की शुरुआत संघर्षों भरी रही। ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाई, कसीदाकारी सीखी, वो काम आई और साथ में हौसला रखा तो बाड़मेर के छोटे से गांव से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देकर महिलाओं के लिए एक स्तंभ के रूप में पहचान बन गई।
कसीदे से शुरुआत करने वाली रूमा देवी बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ देश विदेश में फैशन शो कर चुकी है। पर 1.5 साल के बेटे को खोने के गम ने रूमा देवी को एक तरफ तोड़ दिया तो दूसरी तरफ कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। बचपन में दादी से सीखी कसीदाकारी के काम की शुरुआत की और दीप देवल नामक स्वयं सहायता समूह का गठन कर कसीदाकारी कार्य शुरू किया ताकि परिवार में कुछ आमदनी हो सके। इस आय से छोटी छोटी बचत कर एक सिलाई मशीन खरीदी एवं स्थानीय व्यापारियों के लिए हस्तशिल्प के बैग्स, कुशन कवर आदि उत्पाद बनाना शुरू किए, जहां कीमत भी मिली और सफलता भी। આમ તો 365 દિવસમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ દિવસ હશે જે મહિલા વગર જતો હોય, કેમ કે દરેક ક્ષેત્રમાં આપણને ડગલે અને પગલે મહિલા વગર ચાલતું નથી અને આ એક સત્ય હકીકત છે। દુનિયાનું ઘડતર એક સ્ત્રી વગર અધૂરું છે, કેમ કે ભગવાનને પણ દુનિયામાં જન્મવા માટે એક માની જરૂરત પડે છે। તો આપણે માનવી તો ઘણી દૂરની વાત છે। હું નારી શક્તિને હંમેશા વંદન કરું છું। નારી તું નારાયણી। દુનિયાની એ તમામ નારીને હજારો સલામ જેઓ દુનિયાનું ઘડતર કરવામાં અમૂલ્ય ફાળો આપી રહી છે। ये कहानी है एक 11 साल की लड़की आरुषि की, जो अपनी 5वीं कक्षा में 95% से पास हुई है और वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। उसकी एक झलक आपके सामने। घर के हॉल में आरुषि के माँ बाप बैठे हुए हैं और आरुषि दौड़ती हुई आती है और अपना रिजल्ट बताती है। देखो पापा, मैंने 95% आया। मैंने अपने स्कूल में टॉप किया हुआ है। वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ पापा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ, हम तुम्हें जरूर डॉक्टर बनाएंगे। क्यों जी, इसको इतना पढ़ा लिखा का क्या मतलब है? आखिरकार तो उसे ससुराली तो जाना है। मैं भी तो नहीं पढ़ी, इससे अच्छा तो हम राहुल को पढ़ा देते हैं। इसका क्या मतलब है? हम दोनों को आगे पढ़ाएंगे। और तुम नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, अपनी बेटी को तो पढ़ाओ। और तुम्हारा राहुल तो बड़ी मुश्किल से पास होता है और मेरी आरुषि तो हर बार टॉप करती है। हाँ, लेकिन इसको इतना पढ़ाने का मतलब ही क्या है? अंत में तो चूल्हा चौका ही करना है। चूल्हा चौके का क्या मतलब है? वो ससुराल जाकर भी नौकरी करेगी। मैं उसके लिए एक पढ़ा लिखा परिवार ढूंढूंगा। हाँ, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग समाज में बहुत कम होते हैं। भले ही समाज में ऐसे लोग बहुत कम हो, लेकिन शुरुआत हमारे घर से ही होनी चाहिए। अगर 10 में से 5 लोग भी ये बात समझ जाएंगे तो समाज बदल सकता है। लड़कियां और औरतें सिर्फ चूल्हे चौके और घर के काम करने के लिए ही है। ये सोच तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम खुद इसे बदलने की कोशिश नहीं करते। उनके पास पंख तो है, बस उड़ान भरने की देर है। उनके पंख को उड़ने तो दो ताकि वह ऊंचाइयों को छू सके। हमारे समाज में लड़कों को ज़्यादा और लड़की को कम महत्व देते हैं। लड़के को स्वतंत्र होना, उनका रास्ता खुद चुनने का अधिकार है। अब हमारी बारी है। हइये राखी उमंग जीवी जा, जे मळे ते प्रसंग जीवी जा। मन मळे तेनी संग जीवी जा, ना मळे तो निसंग जीवी जा। लोग कादव भले न उड़ावे, सामो नाखी रंग जीवी जा। आँखों में झलके जड़, झीली एना तरंग जीवी जा। कुछ के गांठ क्या हवा में छे, श्वासे श्वासे सणंग जीवी जा। हइये राखी उमंग जीवी जा, जे मळे ते प्रसंग जीवी जा।